और अब आइए भारत की बात बताता हूं मैं। शुरू करते हैं आज का सिलसिला पहली बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कहां से है देखिए आपको बता दें, बांग्लादेश की खबर है, क्योंकि बांग्लादेश में इश्क निंदा या फिर टारगेट किलिंग, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां दीपू की हत्या के पीछे यही वजह बताई गई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा खुलासा करेंगे आगे। पहले ये तस्वीर देखिए, बांग्लादेश विरोधी मशाल जुलूस, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तो बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है। तस्वीरें कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहां मशाल जुलूस निकाला गया है। यह तस्वीर और ऐसा ही गुस्सा और आक्रोश उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां बांग्लादेश का विरोध करने के लिए यहां पुतला जलाया गया। तस्वीरें आपके सामने, पुतला फूंककर हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की तस्वीर। होश में आओ बांग्लादेश, होश में आओ। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके से सियासत और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्यों, देखिए हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ असम में तो बांग्लादेश उच्चायुक्त का घेराव हो गया। ये तस्वीरें बांग्लादेशी हाई कमीशन का घेराव, गुवाहाटी असम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा और शोर सुनिए। असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने दिखाई। अभी महाराष्ट्र दिखाने जा रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल को दिखा दिया हमने। विरोध की आवाज महाराष्ट्र भी उठ गई है और यहां बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। खास बात ये सर्वधर्म, देखिए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें आपको हमने दिखा दी। मुंबई के मुसलमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए जरा कि ढाका में आदि के लिए अब तक भीड़ सड़कों पर है, जिन्हें वहां के हिंदुओं की नहीं सिर्फ अपने लोगों की परवाह है। नजर डाल ये आदि के लिए ये प्रदर्शन सुनिए, देखिए। जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए दरअसल भारत विरोधी है, भारत विरोधी रहा है। भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हुई 10 दिन पहले, लेकिन उसके समर्थकों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया है। देखिए जरा हादी के लिए टॉर्च वाला ये प्रदर्शन ढाका, राजधानी बांग्लादेश की। ये इनकलाब मंच के लोग हैं जिन्होंने घोषणा की है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने तक शाहबाग चौराहे पर उसका घेराव और धरना कार्यक्रम जारी रहेगा। दिन में शाहबाग में निकली भीड़, सुनिए देखिए।
देखिए, आपको बता दें, यूनियन सरकार को ललकारते हुए ये लोग रात में भी हादी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि कफन ओढ़ने का ये ऐलान कर रहे हैं। कैसे, सुनिए तो जरा, देखिए। अगर हादी का कातिल कैंटोनमेंट में भी है तो हम भी कफन पहनकर कैंटोनमेंट तक मार्च करेंगे। ছাত্র জনতা আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। ওসমান হাদি নিঃসংঘর্ষের পর্বত হাদির খুনিকে পালিয়ে যেতে। और देखिए, आपको बता दें, हादी की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने की मांग तो ठीक है, लेकिन आप जरा देखिए कि हादी के नाम पर ये लोग बांग्लादेशियों के साथ क्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्हें आप देख रहे हैं, और वो शाहबाग गए थे जहां उन्होंने मुक्ति संग्राम के इतिहास के अपमान के विरोध में तख्ती पकड़ी हुई थी, और तभी हादी समर्थकों ने उनसे बदसलूकी कर दी। सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वहां पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, महिलाएं भी पीट रही हैं। अब देखिए बांग्लादेश में क्या हालत है इस वक्त, मतलब आप बिल्कुल कट्टर। ये ढाका राजधानी है, एक बार फिर से आपको सुनवा देंगे। आपको दिखाना जरूरी था कि आप समझिए क्या वहां पर हालात हैं। सोचिए, जहां उसी देश के स्वतंत्रता सेनानी सुरक्षित नहीं है, तो उस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यह तस्वीर याद करिए जब हिंदुओं के घर फूंक डाले गए थे। ये तमाशबीन यूनुस, वैसे तो नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला है, लेकिन जब से आए हैं अशांति है बांग्लादेश में। देखिए जरा, ये घर हिंदुओं के हैं जो जला दिए गए, फूंक दिए गए। क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये तस्वीर गवाही दे रही है। और अब आपको बताएं, भीड़ ने जिस दीपू दास को पीट पीट कर मार डाला, उनकी हत्या की, उनकी ये नई तस्वीर है जिसमें परिवार के साथ मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं दीपू दास, उनकी पत्नी और वो बच्ची, और दीपू दास जो नहीं रहे। लेकिन देखिए, फैक्ट्री से घसीटकर दीपू दास को मारा गया था और फिर पेड़ पर लटकाया गया, पेड़ पर लटकाकर जला डाला गया था। क्या ये सब टारगेट किलिंग थी? देखिए। सरेआम चौराहे पर जला दिया गया है एक हिंदू को बांग्लादेश में, कट्टरपंथ। क्योंकि दीपू के साथ ही एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की भी हत्या की गई। भीड़ ने उसे पीटते पीटते अधमरा कर दिया, और जब पुलिस उठाकर अस्पताल लेकर गई तो इसकी जान चली गई, मौत हो गई। एक करके मने करिए हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। हम लोग इस्लाम विरोधी बात बोला है, बोल कर टान के ले जाके मार के जुला दे रहा है, जला दे रहा है आग से। वो लोग का टारगेट है हिंदू रहने नहीं देगा बांग्लादेश में। तो हम लोग जो माथा जुदी काट के भी जो उसका चरण में रख देंगे, उसका बाद भी मने करिए हिंदू रहने नहीं देगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने इस निंदा को हथियार बना लिया है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने का। वो सरेआम किसी को भी इस निंदा के नाम पर सजा देने लगते हैं। मारना, पीटना, घर जला देना कट्टरपंथियों की आदत बन गई है। अधमरे दीपू दास के शरीर को घसीटते हुए सड़क के बिल्कुल बीचों बीच इसी पेड़ पर लेकर आए, और इसी पेड़ पर लाने के बाद उसको यहाँ पर लटकाया गया और उसको आग लगा दी गई, उसके शव को आग लगा दी गई।
दीपू दास के साथ जो कुछ भी हुआ, अमृत मंडल को भीड़ ने जैसे मार डाला, वैसे ही डर बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदुओं को है। ये खौफ नहीं बल्कि यूनुस के राज में कट्टर गैंग को मिली खुली छूट की करतूतों का नतीजा है। तभी तो वहां हर हिंदू डरा हुआ है, भारत की ओर देख रहा है। उसे लग रहा है कि वो झूठे इश्निंदा के नाम पर मारा ना जाए। अब हम आपको बता देते हैं कि दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है। जरा समझिए, फ्लैशबैक में लिए चलते हैं को गहरे तौर पर आप इसको समझिए। क्योंकि बांग्लादेश में इश्निंदा के नाम पर हिंदू की टारगेट किलिंग हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी हत्या जमीनों पर कब्जे के लिए हो रही है। और यह दावा भी बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन ने ही किया है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने बड़ा दावा किया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने में इश्निंदा के झूठे 73 मामले सामने आए हैं। झूठे, इनमें पिटाई, लिंचिंग और संपत्ति पर कब्जे की घटनाएं शामिल हैं। 32 जिलों में ये केस दर्ज हुए हैं जिनमें अल्पसंख्यक टारगेट पर है, निशाना बनाया गया उनको। इस रिपोर्ट में हिंदू युवक दीपू की हत्या का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि निराधार आरोपों से, यानी गलत आरोपों से अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मतलब खासकर हिंदू। इश्निंदा जैसे आरोप संपत्ति हड़पने और हत्या के हथियार बन गए बांग्लादेश में। मतलब कई मामलों में आपसी दुश्मनी भी है, व्यक्तिगत कारणों से भी इश्निंदा लगा दी गई। बांग्लादेश में इश्निंदा के लिए सजाए मौत नहीं बल्कि 2 साल की सजा है, लेकिन इसके नाम पर भीड़ ने खुलेआम दीपू जैसे हिंदू की हत्या कर दी। तमाशबीन सभी देखते रहे, सिस्टम बांग्लादेश देखता रहा, क्योंकि दीपू पर इश्निंदा का आरोप लगाकर पीट कर मार डाला गया। रिपोर्ट में यूनुस सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल और बढ़ेगा। देखिए, एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यानी बांग्लादेश में दीपू दास के घर पहुंची और परिवार से हमने बातचीत की है। क्या कुछ परिवार ने कहा है, सुनवाते हैं, सीधे सुनिए। क्या घटना क्या हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला घटना के बारे में? घटना मुझे कहानी नहीं पता। बेटा ऑफिस में रहता था और कंपनी में 2.5 साल काम किया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई सोर्स है या नहीं। कंपनी चाकरी करतो चीनिया क्यों इसे ताजा नहीं ना। वहाँ पर जो पुलिस था उन्होंने रोकने का कोई कोशिश नहीं की? नहीं, कोनो सहायता नहीं मिलेगा। ओकरा खातिर बेटा खातिर कोनो सहायता नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। हम सारा विश्व के कहता नहीं, पुलिस वहाँ से भाग गया। कर्जा बहुत फट जाता है। पूरा भारत, पूरा पृथ्वी के हम जनाता है जे हमारे ऐसा दुख कोनो मातारी के ना होके सकेला। कल्याण फ्रंट। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विजन राय भूमिक रतन। हमें इस उपजिला का सभापति। तो आप क्या बता रहे थे दीपू के बारे में? दीपू बहुत अच्छा था, ऐसा अच्छा लड़का यहाँ पर नहीं है। इसका जो कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी पर ऐसा लड़का नहीं है।